चलो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर 7 है, ठीक है। इधर सुनो, लेक्चर 7 है, सबका लेक्चर किसी में 1 घंटा, किसी में 50 मिनट, 45 मिनट ऐसे चल रहा था। इस बार अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं वो पता है क्या है? अभी मैंने तुम लोगों को बोला था, कल मैंने पढ़ा था पॉलिनेशन, आ रहा है ना, ठीक ठाक सब है। पॉलिनेशन हुआ था, क्या हुआ था? तुम लोगों ने पॉलिनेशन में ये पढ़ा था, अच्छे से एकदम समझना, ठीक है। पॉलिनेशन में ये समझा था कि एंथर से पॉलिन ग्रेन रिलीज हो करके स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो रही है, उसे ही बोलते हैं पॉलिनेशन। 3 टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, कल मैंने क्या पढ़ाया था? 3 टाइप्स के पॉलिनेशन होते हैं, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी और जिटनोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन में आते हैं क्योंकि इनका प्लांट सेम था, क्या था? और जीनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन होता है क्योंकि इनका प्लांट डिफरेंट था, क्या था? ऑटोगैमी में ध्यान सुनना, ऑटोगैमी में तुम लोगों ने क्या किया था कि सेम फ्लावर में तुम लोगों ने क्या किया था? पॉलिनेशन कराया था, सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में, वो होती है ऑटोगैमी। जिटनोगैमी में क्या होता है कि प्लांट सेम रहता है बट फ्लावर अलग अलग होते हैं, इसी वजह से उसमें जो पॉलिनेशन होता है उसको जिटनोगैमी बोलते हैं। जीनोगैमी जिसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, और मैंने ये भी बोला था जीनोगैमी को एलोगैमी भी बोलते हैं। इसमें दोनों का प्लांट ही डिफरेंट होता है, प्लांट क्या होता है? डिफरेंट होता है, फ्लावर भी डिफरेंट होगा ही, लेकिन स्पीसीज सेम रहेगी, है ना। अगर लोटस का फ्लावर है तो उसका पॉलिनेशन लोटस वाले में ही होगा, उसका कनेल का है तो कनेल में होगा, चाइना रोज का है तो चाइना रोज के साथ होगा। तो फ्लावर क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं, प्लांट डिफरेंट हो सकते हैं, बट स्पीसीज दोनों सेम होते हैं क्योंकि मछली की शादी मछली से होगी, गाय की शादी गाय से ही होगी, है ना। गाय की शादी गाय से करोगी, भैंस से करोगी? नहीं सर, गाय से, बैल से। बहुत सही, चलो ठीक है। अब मैं तुमको ये बताने वाला हूं कि ऑटोगैमी, ऑटोगैमी यानी ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन में ही तो आता है, यानी ऑटोगैमी के लिए कंडीशन क्या चाहिए? क्यों ऑटोगैमी हो भाई? तो कंडीशन में सबसे पहले मैंने लिखा है फ्लावर होना चाहिए बाइसेक्सुअल। फ्लावर क्या होना चाहिए? बोलो बोलो, क्या होना चाहिए? अब अगर मैं बोला फ्लावर बाइसेक्सुअल है, इसका मतलब उसमें एंड्रोशियम यानी स्टमेन वाला पार्ट और कार्पेल वाला पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे अच्छे से ध्यान सुनना, दिव्यांशु इधर ध्यान देना। अरे यार पेनवा दूसरा यूज करना था। देखो फ्लावर बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, इधर देखो, ये मैंने फ्लावर बनाया है, क्या है ना, ये क्या मैंने बनाया है? फ्लावर। अब इस फ्लावर में देखो आप, अरे अच्छा मैंने टाइप वाला लिया था, ये देखो, ये भाई ये हो ही क्या रहा है? मैंने तो अभी इसमें लिया हूं ना, देखो ये फ्लावर है ना। तो बताओ ये कैसा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल। कैसा फ्लावर है? यहाँ पे देख सकते हो स्टमेन दिया है, क्या दिया है? स्टमेन दिया है ना। और यहाँ पे क्या है? कार्पेल यानी पिस्टिल भी प्रेजेंट है। तो अब एक बात मुझे बताना, फ्लावर बाइसेक्सुअल है और यहाँ से पॉलन ग्रेन, इससे पॉलन ग्रेन निकल करके इस स्टिग्मा पर नहीं ट्रांसफर हो सकता है? हो सकता है ना। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि फ्लावर को क्या होना पड़ेगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, मतलब ऐसे फ्लावर जिसमें स्टमेन भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टमेन भी प्रेजेंट होते हैं, और क्या प्रेजेंट होते हैं? बताओ। कार्पेल भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। जो हमारा क्लोज्ड फ्लावर होता है जिसको हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं, है ना। इसमें भी क्या देखने को मिलता है बताओ? ऑटोगैमी। अभी हम आगे बताएंगे क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, आगे हम बताएंगे। तो पहला क्या हो गया? बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी फ्लावर का क्या होना चाहिए? बाइसेक्सुअल होना चाहिए। अब एक वर्ड आता है सिंक्रोनाइज्ड। क्या आता है? सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। एक बात मुझे बताना, अगर हम लड़के और लड़की की शादी करवा रहे हैं तो उसमें देखते हैं कि लड़के की उम्र थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए और लड़की की उम्र थोड़ी सी कम होनी चाहिए, क्योंकि लड़का क्या होता है? मैच्योर ज्यादा होता है उस टाइप पे, लड़की थोड़ा कम मैच्योर होनी चाहिए, है ना, तब जाकर शादी होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अगर ऑटोगैमी करना है तो यहाँ पर मैच्योरिटी लेवल जो देखा जाता है
स्टमेन और कार्पेल का वो दोनों सेम देखा जाता है। क्या देखा जाता है? सेम देखा जाता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो स्टमेन और जो कार्पेल होते हैं वो एक ही समय पे मैच्योर होते हैं। क्या होते हैं? सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि एक ही समय पे मैच्योर होंगे और एक ही टाइम पे क्या होंगी? पॉलिनेशन होगा, है ना। तुरंत पॉलिनेशन हुआ और स्टिग्मा ने क्या कर दिया? रिसीव कर लिया पॉलन ग्रेन को, तो इसको बोलते हैं स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। क्या बोलते हैं? है ना। पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी शुड बी सिंक्रोनाइज्ड, है ना। तो यहां पे लिख लो, release of pollen and stigma receptivity क्या होनी चाहिए? should be synchronized, SHOULD होता है synchronized। क्या होना चाहिए? सिंक्रोनाइज्ड। मतलब यहां पे क्या दे रहा है कि जो स्टमेन होता है, क्या मैंने बोला? जो स्टमेन एंड जो कार्पेल होता है ये क्या होने चाहिए? मैच्योर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मैच्योर एट सेम टाइम। दोनों एक ही समय पे क्या होना चाहिए? मैच्योर होना चाहिए, है ना भाई। जैसे ये फ्लावर है, इधर ध्यान से देखना, ये मैंने क्या बनाया है? ये मैंने फ्लावर बनाया है। अब यहाँ पे क्या है? एंथर है, इससे पॉलन ग्रेन निकला और स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो गया। तो जैसे ही पॉलन ग्रेन निकला उसके ट्रांसफर को पॉलिनेशन बोलते हैं और स्टिग्मा ने पॉलन ग्रेन को रिसीव कर लिया, इसे बोलते हैं स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। क्या होनी चाहिए? सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, मतलब एक ही समय पे ये काम हो जाए। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ना। और नंबर 1 पे बाइसेक्सुअल फ्लावर, नंबर 2 पे सिंक्रोनाइज, नंबर 3 पे क्या होना चाहिए? क्लोजर ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। एक बात मुझे बताओ, अगर हमें कम एनर्जी खर्च करनी है और हम चाहते हैं कि हम स्कूल जल्दी पहुंच जाए, कम एनर्जी खर्च करनी है, स्कूल हम जल्दी पहुंच जाए, तो दो काम हो सकते हैं, या तो स्कूल पास हो, सही बात है ना, और दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए मेरे पास बाइक वगैरह हो जाए या साइकिल हो जाए, सही बात है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्लोजर ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, अगर स्टिग्मा क्लोज नहीं होंगे तो इनमें ऑटोगैमी नहीं हो पाएगी, सही बात है ना, ऑटोगैमी नहीं हो पाएगी। तब क्या हो जाएगा बताओ? वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। तो स्टिग्मा और एंथर क्या होना चाहिए? यहाँ पे दोनों पास पास होना चाहिए। कैसे? इधर देखो, ये मैंने बनाया है फ्लावर, है ना, और ये मैंने बनाया है इसका कार्पेल। तो यहाँ पे ये क्या है? एंथर। क्या है ये? देखो एक दूसरे से क्लोज है ना, एक दूसरे से क्या ये क्लोज है, ठीक है। तो बहुत पास पास होना चाहिए। एंड 4th नंबर में क्या आता है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर, अभी मैंने बताया ना, ठीक है। तो ऑटोगैमी किसमें होती है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर में। क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जो हमेशा बंद होते हैं। क्या होते हैं? बंद होते हैं। ऐसे कभी कोई फ्लावर देखा है जो बंद रहते हैं? क्या होते हैं? क्लोज रहते हैं। तो ऐसे फ्लावर को क्लिस्टोगैमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगैमस। सही बात है, ठीक है ना। अरे गुलाब का पेड़ तुमने नहीं देखा है क्या? फ्लावर बंद होते हैं ना, ठीक है ना। कॉमेलिना नहीं देखा है, ऑक्जेलिस देखा है, वायोलेट देखा है। ये जो फ्लावर होते हैं ना, इनमें, हाँ वो प्लांट किंगडम में पढ़ना था। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं? ऑलवेज क्या होते हैं? ऑलवेज क्लोज्ड। ऐसे फ्लावर जो हमेशा क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं, है ना। ये फ्लावर है जो हमेशा क्या है? क्लोज। मुझे जरा एक चीज बताना, अगर फ्लावर क्लोज है तो बाहर से कोई पॉलन ग्रेन आकर किसको पॉलिनेट कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। तो इनका जो भी काम होगा सब अंदर अंदर होगा, दुनिया को पता नहीं चलेगा, सही बात है ना। जब नहीं पता चलेगा इसका मतलब समझ में आया कि सर जी इसमें ऑटोगैमी होगी। क्या होगी? ऑटोगैमी। अगर तुमसे कोई पूछे कि किस टाइप का पॉलिनेशन क्लिस्टोगैमस फ्लावर में होता है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, सेल्फ पॉलिनेशन में कि क्रॉस पॉलिनेशन में। अब सेल्फ पॉलिनेशन में किसमें? ऑटोगैमी कि जिटोगैमी? ऑटोगैमी। समझ में आया? समझ में आया ना। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। इधर देखो, एक प्लांट है, क्या है? एक प्लांट है, ऐसे एक नहीं है, बहुत सारे प्लांट है, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना एंड वायोला, ठीक है। ये जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स की बात करते हैं, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना एंड वायोला। ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी होते हैं और चेस्मोगैमस फ्लावर भी होते हैं। सर आपने बताया क्लिस्टोगैमस का मतलब जो हमेशा बंद होते हैं,
यानी इनक्लोज्ड होते हैं, क्या होते हैं, बंद होते हैं। और चेस्मोगैमस फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जो एक्सपोज्ड होते हैं, यानी खुले हुए होते हैं, हमेशा ओपन होते हैं। समझ में आया? पैर नीचे कर लो तभी याद होगा, नहीं तो ऐसे नहीं समझ पाओगे। तो चेस्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, ऑलवेज ओपन, ऑलवेज ओपन। बताओ श्रेया, क्लिस्टोगैमस बंद होते हैं तो ऑटोगैमी ही होगी, लेकिन चेस्मोगैमस सजीव फ्लावर तो ओपन होते हैं ना, इसमें क्या हो सकता है? इसमें ऑटोगैमी भी हो सकता है, जिग्नोगैमी भी हो सकता है और जीनोगैमी भी हो सकता है। सही बात है ना? अरे भैया अगर ओपन है, एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों है ना, तो एक ही फ्लावर में ऑटोगैमी भी हो सकती है ना, बगल वाले फ्लावर का भी आ सकता है, जिग्नोगैमी भी हो सकती है, दूसरे प्लांट के फ्लावर से पॉलन ग्रेन आकर के उसमें पॉलिनेट हो सकते हैं। तो तीनों चीज हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी तीनों की है, लेकिन क्लिस्टोगैमी फ्लावर में जो पॉसिबिलिटी होती है वो केवल ऑटोगैमी की होती है, जबकि चेस्मोगैमस में तीनों की पॉसिबिलिटी होती है। आई बात समझ में आ गई? चलो अच्छी बात है, याद कर लो इसको, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना, वायोला, ठीक है ना? हाँ एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस, ठीक है ना? तो इसका ऐसे एग्जाम्पल याद कर लो, ऑक्स कम वोलो, ऑक्स यानी है ना बैल, ऑक्स कम वोलो, ऑक्स का मतलब ऑक्जेलिस, यहीं बैठे बैठे ट्रिक बना देंगे, ऑक्स कम वोलो, कॉमेलिना, वोलो मतलब वायोला, ठीक है? बताओ समझ में आ गई इतनी बात? बोलो हाँ सर समझ में आ गई, मस्त एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आप पढ़ लेते हैं भैया, क्लिस्टोगैमस फ्लावर और चेस्मोगैमस फ्लावर में डिफरेंस क्या है, बोर्ड का 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहां पे तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, स्टार, ठीक है? तुमसे पूछ सकता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर और चेस्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, तो यहां पे लिखा है ऐसे फ्लावर, पढ़ो क्या लिखा है, कि ऐसे फ्लावर जो हमेशा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, और उसमें क्या होता है, क्लोज पॉलिनेशन होता है, फ्लावर्स रिमेन क्लोज ड्यूरिंग पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन के समय ऐसे फ्लावर जो हमेशा क्लोज होंगे उसे क्लिस्टोगैमस बोलोगे। और ये चेस्मोगैमस क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, ओपन होते हैं। इसका मतलब इसमें सिर्फ ऑटोगैमी होगी, और इसमें क्या हो सकती है, ऑटोगैमी भी हो सकती है, जिग्नोगैमी भी हो सकती है, और जीनो। बोला करो, जब बोलोगे तो नींद नहीं आएगी, ठीक है? बोला करो। मुझे बताना क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या होता है, बताओ, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, मतलब ऑटोगैमी की बात करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, मोस्टली क्रॉस पॉलिनेशन। क्या मैंने बोला, मोस्टली क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब मोस्टली का मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा जीनोगैमी यानी क्रॉस पॉलिनेशन देखा गया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोगैमी और जीनोगैमी ना हो, ठीक है ना? समझ में आई बात? ये लिख लेना, एनसीईआरटी का वर्ड है, ठीक है ना? ये याद करना पड़ेगा तुम्हें। एंड डू नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। अरे भैया जब तुम्हारे घर में पूरी सुविधाएं उपलब्ध है तो किसी को बाहर भेजोगे क्या, या किसी को अंदर बुलाओगे क्या कि ये चीज मंगा दो? जब है ना, जब चीजें हैं तो कहां से हो पाएगी? तो इसका मतलब जब यहाँ पे फ्लावर बंद है तो बाहर से कोई पॉलिनेटिंग एजेंट पॉलिन ग्रेन को ट्रांसफर करेगा? नहीं करेगा। फ्लावर बंद है तो अपने में ही काम हो रहा था। कहां? पॉलिनेटिंग एजेंट का मतलब ऐसे मीडियम होते हैं जो पॉलिनेशन कराए, है ना? जैसे मान लो फ्लावर में मधुमक्खी बैठी है, क्या बैठी है, मधुमक्खी एक फ्लावर में बैठी, अब उसके पैर पे पॉलिन ग्रेन लग गए, अब वो दूसरे फ्लावर में जाएगी तो वहां पे शायद स्टिग्मा पे बैठ जाए, है ना? तो वहां पर ट्रांसफर हो गया ना पॉलिन ग्रेन, इसको बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक? यहां पे रिक्वायर्स पॉलिनेटिंग एजेंट, बोलो इसका मतलब यहां पे पॉलिनेटिंग एजेंट हमको चाहिए। पॉलिनेटिंग एजेंट 2 होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक में विंड आता है और वाटर आता है, और बायोटिक का मतलब याद रखो, बायो में एनिमल पढ़ती हो ना, बायो में एनिमल्स लिविंग्स के बारे में पढ़ते हो ना, तो बायोटिक में फिर क्या आ जाएंगे, जैसे आंट्स हो गए, लिजार्ड हो गई, है ना, बीज हो गई, बर्ड्स हो गई, ठीक है ना, बैट हो गए, तो ये सभी क्या होते हैं, बायोटिक एजेंट होते हैं। बोर्ड में आता है, प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना है। एंड अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये कैसे होने चाहिए, इनक्लोज्ड होने चाहिए। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे होने चाहिए, इनक्लोज्ड का मतलब पास पास एकदम बंद होने चाहिए, पास पास एकदम बंद होने चाहिए, ठीक है? लेकिन इसमें एक्सपोज्ड होना चाहिए। एक्सपोज का मतलब फ्लावर कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, यानी फ्लावर ओपन है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी ओपन है। पॉलिनेशन अकर्स इनसाइड फ्लावर। एक मुझे बात बताओ, अगर फ्लावर बंद है तो पॉलिनेशन कहां होगा, अंदर होगा बाहर?
लेकिन इसमें क्या होगा, आफ्टर ओपनिंग ऑफ फ्लावर, बाहर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल याद करो, मेरे साथ बोलो, वायोला, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना, ऑक्स कमवोलो, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना, वायोला। और यहां पे एग्जाम्पल याद रखना, हिबिस्कस, रोज, मस्टर्ड। तो इसका कैसे याद करोगे पता है, रोजी, मस्ट, ठीक है ना, रोजी, मस्ट, हाइबिंग, रोजी मस्ट बी हाइबिंग, रोजी मस्ट बी हाइबिंग, रोजी है ना, मस्टर्ड। अब इसमें क्या ट्रिक बनाओगे यार, इसमें ट्रिक बनाओगे तो दिमाग कब चलाओगे, ठीक है, अपने बना लेना, हिबिस्कस, रोज एंड मस्टर्ड। चलो मुझे बताओ, क्लिस्टोगैमी फ्लावर एंड चेस्मोगेमस फ्लावर क्या होते हैं, बताओ। क्लिस्ट, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, हाँ, पॉलिनेशन होता है, बहुत सही। और इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, इसमें रिक्वायरमेंट होता है। और एग्जांपल ऑक्जेलिस, हाँ, अरे ऑक्स कम बोलो, ऐसे याद करो ना। मुझे एक चीज बताना, टॉपिक का नाम है हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। फ्लावर में है ना, या प्लांट में ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है, क्या हुआ, वॉशरूम जाना है, इधर से जाओ ना, जाओ, उधर से ना जाना, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, जाओ। इधर सुनो, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को जानने से पहले, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ लो, तुम्हें भी जाना होगा ना अभी, हाँ इसको पढ़ लो फिर चले जाना, ठीक है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब जानते हो क्या होता है, जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक दे और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर दे, बढ़ा दे, ठीक है। एक बात मुझे बताना, जब तुम एक ही फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हो, यानी बार बार फ्लावर में तुम सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हो कई जनरेशन तक, तो उनमें क्या होती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि एक ही फ्लावर, यानी जब तुम फ्लावर या प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन कराते जाते हो कई जनरेशन तक, तो उस जनरेशन, आने वाली जनरेशन की जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, और जो फर्टिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, खत्म हो जाती है, यानी पूरी तरह से वो प्लांट भी खत्म हो जाएगा। समझ में आई? इसीलिए बोलते हैं ना कि इसमें क्या करना चाहिए कि हमको क्रॉस पॉलिनेशन को भी प्रमोट करा दो, उसे बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो क्या लिखोगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन में, क्या लिखोगे, ठीक है, इसमें क्या लिखोगे, वी क्रॉस कॉन्टिन्यूअसली, क्या, कॉन्टिन्यूअसली टू मेनी जनरेशंस, क्या, मेनी जनरेशंस, तो मेनी जनरेशन क्या करते हो बताओ, क्या करते हो, पॉलिनेशन, क्या करते हो, पॉलिनेशन, ठीक है ना, ऑफ पॉलिनेशन, इट लीड्स टू डिप्रेशन। ये क्या हो जाता है फिर, इसको डिप्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, जो फ्लावर की प्रोडक्टिविटी है, क्या मैंने बोला, जो फ्लावर की प्रोडक्टिविटी, यानी कि इसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस, क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस, एंड इसकी फर्टिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस, फर्टिलिटी भी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी, और इसका स्ट्रेंथ, यानी प्लांट की जो स्ट्रेंथ होती है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या समझ में आया कि सर जी जब हम कई जनरेशन तक प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, क्या कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, तो यहां पे लिख लो पॉलिनेशन कैसा, सेल्फ पॉलिनेशन कराते जाते हैं, तो प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी होती है और जो इसका फर्टिलिटी है और जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है। तो तुम्हारे मन में, इधर सुनो, तुम्हारे मन में एक ख्याल तो आता होगा ना कि सर जी इनब्रीडिंग को हमको दूर करना है, तो दूर कैसे करोगे बताओ, इनब्रीडिंग को हमको दूर करना है तो कैसे दूर करोगे, श्रेया बताओ, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है,
अरे बोलो कि सर जी जब हम कई जनरेशन तक फ्लावर में या प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और प्लांट की फर्टिलिटी और उसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब इसको दूर भी तो करना है, तो दूर करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज करना पड़ेगा। अब याद रखना, इन ब्रीडिंग किसमें देखने को मिलती है, जिनमें ऑटोगैमी होती है। क्या होती है, ऑटोगैमी, यानी सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन दिखता है ना, उसकी वजह से क्या होती है, इनब्रीडिंग होती है। इसका मतलब सर जी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में हमें ऑटोगैमी रोकना है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना है, ठीक है। तो ऑटोगैमी, ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती है, ऐसी डिवाइसेस होती है जो क्या करती है, सेल्फ पॉलिनेशन को, जिसका काम क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेगी। सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करेगी, ये प्रिवेंट करती है ना, प्रिवेंट करती है। एंड क्रॉस पॉलिनेशन को क्या कर रही है, क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करती है, प्रमोट करती है। क्या करती है, प्रमोट करती है, ठीक है ना। ओके, क्यों कराना है भाई, ताकि इनकी प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे, इनका स्ट्रेंथ भी सही रहे और इनकी फर्टिलिटी भी सही रहे। तो ऐसे डिवाइसेस को क्या बोलते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इसका मतलब यहां पे तुमको कौन सा फ्लावर लेना है, बताओ कौन सा फ्लावर है, यहां पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर चाहिए। क्या चाहिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर चाहिए। क्या सर बाइसेक्सुअल नहीं हो सकता है क्या, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन उसमें हमें ऑटोगैमी रोकनी पड़ेगी। समझ में आई बात, ऑटोगैमी रोकोगे ना। अब ऑटोगैमी रोकने के लिए क्या करोगे, क्या करोगे, फ्लावर का जो एंथर है उसको काट दो। क्या कर दो, काट दो, सही बात है ना, ठीक है, या स्टिग्मा को हटा दो। तो आगे वो हम पढ़ाएंगे। अब यहां पे लिखा है प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के लिए तुम्हें यूनिसेक्सुअल फ्लावर चाहिए। कहने का मतलब यह है कि ऐसे फ्लावर जिनमें केवल एक सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, या तो पिस्टिल या तो स्टमेन, या तो पिस्टिल या तो स्टमेन। तो यहां पे देखो ये फ्लावर है ना, और इसमें देखो ये केवल एंथर है। क्या है, एंथर है, ठीक है। और एक ये फ्लावर है ना, इसमें क्या है, देखो पिस्टिल, क्या है, इसमें पिस्टिल है। अब मुझे एक बात बताना, तुम इसमें ऑटोगैमी करा सकती हो क्या, क्या कराओगे ऑटोगैमी, अरे सर जी इसमें तो फ्लावर बाइसेक्सुअल दिख ही नहीं रहा है, तो इसमें ऑटोगैमी नहीं होगी। इसमें क्या होगा बताओ, इसमें सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और क्रॉस पॉलिनेशन में जीनोगैमी या एलोगैमी, ठीक है ना। सेल्फ पॉलिनेशन में जिटनोगैमी ना करवा देना, ठीक है, आई बात समझ में। जिटनोगैमी भी हो सकता है, हो सकता है ना, हो सकता है, लेकिन सर जी जेनेटिक तो सेम है ना, एक ही प्लांट में फ्लावर लगा है, फ्लावर अलग अलग है, बट जीन तो एक ही प्लांट का है ना, तो उसको रोकना पड़ेगा। तुम्हें क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना है, किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को, ये चीज याद रखना। एंड नो सिंक्रोनाइजेशन, नो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि जो स्टिग्मा और जो एंथर होता है वो दोनों एक टाइम पे मैच्योर नहीं होना चाहिए, एक टाइम पे मैच्योर नहीं होना चाहिए, अलग अलग मैच्योर होना चाहिए, जिसकी वजह से पॉलिनेशन भी अलग टाइम पे हो। सही बात है। अभी सिंक्रोनाइजेशन में क्या पढ़ी थी कि एंथर और स्टिग्मा दोनों एक समय पे मैच्योर हो, ताकि पॉलिनेशन हो तो तुरंत स्टिग्मा रिसीव कर ले पॉलिन ग्रेन को, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर एंथर और स्टिग्मा दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर होना चाहिए। तो क्या लिखोगे, एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, है ना। और यहां पे जो स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी होती है, क्या होती है, सिग्मा रिसेप्टिविटी, रिसेप्टिविटी इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड, है ना। सही बात है, इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनो, एक वर्ड आता है डाइकोगैमी। क्या होते हैं, डाइकोगैमी का मतलब जानते हो क्या होते हैं, कि एंथर और स्टिग्मा का अलग अलग टाइम पे मैच्योर होना। क्या होना, अलग अलग टाइम पे क्या हो जाना, मैच्योर हो जाना। तो क्या लिखोगे, एंथर एंड स्टिग्मा, यानी कि एंथर एंड स्टिग्मा, यानी कि यहां पे कार्पेल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कार्पेल, है ना। और यहां पे स्टमेन की बात कर रहा है, राइट। यहां पे स्टमेन और जो कार्पेल होते हैं ये क्या होना चाहिए बताओ, मैच्योर, मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, डिफरेंट टाइम, अलग अलग समय पे क्या होना चाहिए इनको,
मैच्योर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ध्यान देखना इधर क्या हुआ, इधर देखो, समझ में आ गया? ठीक है, तो डाइकोगामी का मतलब क्या होता है कि सर जो स्टमेन एंड जो कार्पेल होते हैं वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होने चाहिए। इसका मतलब ये भी हो सका है कि नो सिंक्रोनाइजेशन इसको भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस चीज में देखो क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा अलग अलग समय पे मैच्योर होने का मतलब ये होना कि सर जी एंथर पहले मैच्योर हो सकता है और स्टिग्मा बाद में, तब ना अलग अलग टाइम पे होगा। तो अगर एंथर पहले मैच्योर हुआ तो उसको जानते हो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोटेंड्री। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ठीक है, हाँ प्रोटेंड्री। और जब स्टिग्मा पहले मैच्योर होगी तो उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। क्या बोलते हैं? प्रोटोगाइनी। तो यहां पे और थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। कार्पल मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। इधर देखना, एट डिफरेंट टाइम। अब जरा ध्यान से सुनना, इधर सुनो, बातें नहीं। अगर एंथर पहले मैच्योर हो, एंथर मैच्योर अर्लियर, है ना? अगर एंथर पहले मैच्योर हो तो उसको हम बोलते हैं प्रोटेंड्री। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री। क्या बोलते हैं? प्रोटेंड्री। अगर एंथर मैच्योर होने का, एंथर पहले मैच्योर हो रहा है इसका मतलब स्टिग्मा बाद में मैच्योर हो ही नहीं ना। अब एक होता है प्रोटोगाइनी जहां पे स्टिग्मा यानी कार्पेल पहले मैच्योर हो रही है और एंथर बाद में मैच्योर होता है, उसे हम बोलते हैं प्रोटोगाइनी। अब यहां पे क्या लिख सकते हो? कार्पेल मैच्योर अर्लियर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोटोगाइनी। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटोगाइनी। समझ में आ गई बात? प्रोटोगाइनी। तो मुझे एक बार बताना, प्रोटोगाइनी का मतलब क्या होता है कि सर जी स्टिग्मा या कार्पेल पहले मैच्योर होती है, एंथर बाद में। लेकिन सर प्रोटेंड्री में क्या होता है? एंथर पहले होता है। क्या होता है? एंथर पहले। तो ऐसे याद रखना, एपी हमारे राजा कमलाकर में है ना, एपी सर, है ना? एपी क्या चीज? ए बेटा, कार्पेल स्टिग्मा किसका पार्ट है? कार्पेल का। सेम बात है ना? किसमें? यहाँ पे हाँ स्टमेन भी ले सकते हो, स्टमेन ले सकते हो, तो लिख सकते हो ना, स्टमेन भी लिख सकते हो। एपी याद रखो, एपी का मतलब, ए का मतलब एंथर और पी का मतलब प्रोटेंड्री। और यहाँ पे सीपी याद रखो। दो सर जी हैं, एक एपी सर हैं और एक सीपी सर हैं, है ना? ए का मतलब क्या होता है बताओ? एंथर। और पी का मतलब प्रोटेंड्री। सी का मतलब क्या होता है? कार्पेल। और पी का मतलब क्या होता है? प्रोटोगाइनी। अगर तुम प्रोटेंड्री याद कर ली तो प्रोटोगाइनी तो होगा ही करेगा। सही बात है। चलो अब हर्कोगैमी का मतलब समझ जाओ। हर्कोगैमी का मतलब क्या होता है कि फ्लावर में जो स्टेमेन है और जो पिस्टिल है उसके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? डिस्टेंस होना चाहिए। समझ में आया? देखो ये फ्लावर है, फ्लावर में ये जो पिस्टिल है और जो एंथर होता है इनके बीच में क्या होना चाहिए? डिस्टेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर डिस्टेंस होगा, दूर दूर होगा, तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस प्रमोट होगी, यानी वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्या लिखोगे? यहां पे लिखो एंथर, हाँ एंथर एंड पिस्टिल शुड, या ऐसे लिख लो, ऐसे लिख सकते हो, स्पेस बिटवीन पिस्टिल एंड स्टमेन। ठीक है, ये होना चाहिए। और हेट्रोस्टाइली का मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब जानते हो क्या होता है? पोजीशन अलग अलग होना चाहिए। यहां पर जो स्टमेन और जो किसका, कार्पेल का पोजीशन यानी पिस्टिल का पोजीशन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? आगे नीचे, ऊपर नीचे होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक चीज बताओ, इधर देखो, ये मैंने फ्लावर बनाया है, ध्यान से देखना, ये क्या मैंने बनाया है? फ्लावर। और ये क्या है? पिस्टिल है। अब मुझे बताना, ये मैंने एंथर बनाया, क्या बनाया है? तो इधर देखो, ये यहाँ पे एंथर ऊपर है ना, और पिस्टिल कहाँ है? नीचे है। एक ये कंडीशन हो सकती है, एक ये भी कंडीशन हो सकती है। कौन सी कंडीशन हो सकती है?
कि पिस्टिल ओवरी यानी ये पिस्टिल ऊपर हो और एंथर नीचे हो। तो मुझे बताओ, तो इनमें बताओ हेटेरोस्टाइलिक का मतलब ये हो ना कि पोजीशन क्या होना चाहिए, डिफरेंट पोजीशन होना चाहिए किसका, पिस्टिल एंड एंथर का, डिफरेंट पोजीशन ऑफ स्टमेन एंड कार्पेल, एस एंड सी। समझ में आ गई? इतना जल्दी एक बार देखो, इतना देखो, फिर क्वेश्चन लगाने में बड़ा मजा आता है। देख लो एक बार, हो गया? नींद आ रही है क्या? नींद क्यों आ जाती है हम नहीं जानते। हाँ हाँ, यहाँ इसे खोल लो। क्यों हम ये नहीं जानते नींद कैसे आ जाती है? तो हाँ तो जाओ ना तुम, रोक के ना भाई झिरा करो। ये देखना है रीमा, आराम से आराम से आराम से आराम से, तो ऐसे नहीं जाओ, गंदा है वैसे भी। ठीक है भैया, बताइए इतनी बात समझ में आ गई? चलो इसको याद कर लो। हाँ, मैंने एक बार तुम लोग को पढ़ाया था मोनोसियस प्लांट क्या होते हैं। मोनोसियस का मतलब होते हैं सर जी ऐसे प्लांट, मोनोसियस प्लांट का मतलब ऐसे प्लांट जिनमें क्या होते हैं कि एक ऐसा फ्लावर जो बाइसेक्सुअल हो, क्या हो, बाइसेक्सुअल, या ऐसा प्लांट जिसमें भले ही बाइसेक्सुअल फ्लावर ना हो लेकिन दो टाइप के फ्लावर हो, स्टेमिनेट और पिस्टिलेट, है ना। तो ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, मोनोसियस। क्या बोलते हैं, मोनोसियस। तो एक बात मुझे बताना, मोनोसियस प्लांट का मतलब यह हुआ कि यहां पर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होने चाहिए। यूनिसेक्सुअल का मतलब है, यहां पर यूनिसेक्सुअल का मतलब यह हुआ कि एक फ्लावर हो सकता है स्टेमिनेट, क्या हो सकता है, और दूसरा पिस्टिलेट, क्या हो सकता है, पिस्टिलेट। पिस्टिलेट इधर सुनो, स्टेमिनेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, पिस्टिलेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन अगर यही दो फ्लावर एक प्लांट में होते हैं तो ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, मोनोसियस या बाइसेक्सुअल प्लांट, या क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट, है ना, प्लांट कंटेनिंग स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर। ओके, अब मुझे एक बात बताना, इस प्लांट में स्टमेन और पिस्टिल वाला पार्ट है, यानी अलग अलग फ्लावर है, तो मुझे बताना प्रिवेंट ऑटोगैमी, ये ऑटोगैमी रोक रहा है ना, ऑटोगैमी को रोक रहा है ना, सेल पॉलिनेशन जो ऑटोगैमी है उसको क्या कर रहा है, ये रोक रहा है, और जीटनोगैमी की ये रोक नहीं रहा है। भाई जीटनोगैमी कहां से हो पाएगी, ओ सॉरी ऑटोगैमी नहीं होगी, जीटनोगैमी तो हो जाएगी ना, जीटनोगैमी हो जाएगी ना, क्योंकि सर जी प्लांट तो सेम ही है ना, भले ही फ्लावर अलग अलग है, एक में एंथर है और एक में पिस्टिल, सही बात है ना। तो इसका पॉलन ग्रेन निकल करके इस पर आ सकता है ना, इसमें ऑटोगैमी तुमने रोक दिया, ऑटोगैमी क्या हुआ, रोक दिया, लेकिन तुम जीटनोगैमी कैसे रोक पाओगी, परिभाषा ही जीटनोगैमी की थी कि प्लांट सेम और फ्लावर अलग अलग। समझ में आई बात? हाँ, तो ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन आते हैं। तो मोनोसियस प्लांट क्या होते हैं, जिसमें फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, ये क्या रोकते हैं बताओ, ये रोकते हैं ऑटोगैमी को, लेकिन जीटनोगैमी को नहीं रोकेंगे, है ना। और इसका एग्जांपल याद करो, सीएम, चीफ मिनिस्टर, कैस्टर एंड मेज, बोलो कैस्टर मेज, कैस्टर मेज। अब बताओ डायोसियस प्लांट क्या होते हैं, डायोसियस का मतलब क्या होता है, डायोसियस प्लांट का मतलब यूनिसेक्सुअल प्लांट। यूनिसेक्सुअल प्लांट का मतलब ये हुआ उसमें केवल एक ऐसे फ्लावर होंगे जिसमें सिर्फ पिस्टिल हो, क्या हो, या सिर्फ स्टमेन हो। समझ में आई बात? ठीक है ना। तो ऐसे फ्लावर देखो, ऐसे फ्लावर जिसमें क्या हो, सिर्फ एंथर वाला पार्ट हो यानी स्टमेन हो, या एक ऐसा प्लांट जिसमें सिर्फ क्या हो सकता है बताओ, स्टिल हो सकता है। समझ में आई बात? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब मुझे एक बात बताना, अगर ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे तो इनमें क्या होगी, प्रिवेंट ऑटोगैमी और जीटनोगैमी। सही बात है ना भैया, इसमें जीटनोगैमी नहीं हो सकती है, ऑटोगैमी भी नहीं होगा, है ना, ऑटोगैमी नहीं होगा, जीटनोगैमी नहीं होगा, इसमें भी ऑटोगैमी नहीं होगा, जीटनोगैमी भी नहीं होगा। तो इसमें होगा क्या, क्रॉस पॉलिनेशन।
इसमें होगा क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये किसको प्रमोट करता है, प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब जीनोगेमी, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब जीनोगेमी। ओए समझ में आई थी बात, आ गई? इसका एग्जांपल याद कर लो, पपाया एंड डेट पाम। क्या है तो लिखोगे, पपाया एंड डेट पाम। कल मैं सब क्वेश्चन वगैरह पूछूंगा। आज का लास्ट टॉपिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है? मुझे पता है कि बहुत पढ़ यार ना मानना। देखो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कौन मुझे बताएगा? हाँ, फ्लावर को क्या होना चाहिए, फ्लावर शुड बी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब किस, अच्छा किस में होना चाहिए बताओ? ये होना चाहिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के समय। किसमें? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के समय की बात कर रही है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में, ठीक है? ओ सिट, क्या लिखना था यार, एक मिनट। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ा रहा हूं ना तुम लोग को, ठीक है? देखो यहां पे लिखा है इनहिबिट पॉलन जर्मिनेशन एंड प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। तो होता क्या है कि जब पॉलिनेशन होता है, क्या होता है, पॉलिनेशन के समय पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ और जाकर के स्टिग्मा पर लैंड कर गया, तो उसके आगे कुछ प्रोसेस होगी ना, वहां पे होते हैं पॉलन का जर्मिनेशन। क्या होता है, पॉलन का क्या होता है, जर्मिनेशन। लेकिन फ्लावर में कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं कि वहां पर क्या होता है कि खुद के, कभी कभी क्या होता है, खुद के फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन होता है वो जर्मिनेट नहीं कर पाता, यानी जर्मिनेट नहीं करेगा तो पॉलन ट्यूब भी नहीं बनाएगा, ठीक है? फिर दोबारा रिपीट हो जाएगी, ठीक है? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी अभी नहीं बताया बेटा, कहां हो? देखो इसका मतलब समझो, ये क्या है, ध्यान सुनना। ये फ्लावर मैंने बनाया, ये बनाया पिस्टिल और ये बनाया एंथर। इसका पॉलन ग्रेन निकला और आकर के लैंड कर गया किस पे, स्टिग्मा पर। सही बात है। जैसे ही लैंड कर जाएगा तो ये पता है क्या बनाएगा, ये बनाएगा पॉलन ट्यूब। क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब बनाना चाहेगा ना। लेकिन अब ये फ्लावर कुछ ऐसी कंडीशन डेवलप करेगी जिसकी वजह से यहां पर जो पॉलन ग्रेन है, क्या मैंने बोला, पॉलन ग्रेन है, वो पॉलन ग्रेन क्या नहीं कर पाएगी बताओ, जर्मिनेशन नहीं कर पाएगी। क्या नहीं कर पाएगी, जर्मिनेशन नहीं कर पाएगी, राइट? अब मुझे एक बात बताना, जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं कर पाएगी, काम नहीं कर पाएगी, तो पॉलन ट्यूब बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पॉलन ट्यूब डू नॉट फॉर्म, है ना, जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब नहीं बनेगा, यानी पिस्टिल कार्पेल के अंदर पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी। बताओ बात समझ में आ गई? इसे ही बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब फ्लावर खुद को इनकम्प्लीट महसूस कर रहा होता है। जहां पर खुद के फ्लावर का पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर लैंड करता है तो वहां पर पॉलन का जर्मिनेशन नहीं होगा। अब जब पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं होगा तो बताओ पॉलन ट्यूब बन पाएगी? पिस्टिल के अंदर पॉलन ट्यूब जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहां पर ये खत्म होता है क्या, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। समझ में आ गई बात? बोलो हाँ गुरु आ गई, ठीक है? ये देखो भैया, इतना मैंने पढ़ा दिया, ये वाला देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देखिए, ठीक है? और ये अब हमारा जो टॉपिक होने वाला था, ये एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है? आगे पढ़ना है कि बस करो? चलो बस करो, ठीक है? तो एक चीज देख लेना, आज का होमवर्क, क्या मैंने बोला, होमवर्क जितना पढ़ाया गया है सबको पढ़ना है, ठीक है? इसको हम सेव कर लेते हैं, रुक जाओ, इसको हम सेव कर लेते हैं। तीन चार्ट नहीं, पूरा फीस करना, फीस पूरा करो बेटा, करो। तुम लोग फीस क्यों कम दिया करती हो? हाँ करवा देना, फीस पूरा दिया करो यार, कम ना दिया करो। आपको 100 रुपए दे रहे हो, वो बात नहीं होती बेटा।